नमस्कार। आज हम एक अहम सवाल पर गौर कर रहे हैं। 2025 में क्या नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक ऑप्शन है या कुछ लोगों के लिए, जैसा कि कहा जा रहा है, एक ज़रूरत बन गया है। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, भविष्य की ज़रूरत और असीमित अवसर, और साथ ही बिहार के अनिल कुमार वर्मा की एक केस स्टडी भी है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आज के जॉब मार्केट को देखते हुए नेटवर्क मार्केटिंग के पक्ष में क्या दलीलें दी जा रही हैं, या हाँ, वाकई कुछ सोचने वाली बातें हैं। शुरुआत करते हैं आज की नौकरियों की जो स्थिति है उससे। सोर्स बताते हैं कि भारत में हर साल करीब 1.5 करोड़ युवा जॉब मार्केट में आते हैं। हाँ, 1.5 करोड़, ये बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, लेकिन सरकारी और प्राइवेट सेक्टर मिलाकर भी नौकरियां कितनी बन पाती हैं? सिर्फ 40-45 लाख। तो मतलब एक बहुत बड़ा गैप है। सीधे सीधे 1 करोड़ युवाओं के लिए हर साल पर्याप्त नौकरियां नहीं बन रही। और ये जमीनी हकीकत में भी दिखता है ना? हाँ बिल्कुल। देखिए, CMIE की जो 2025 की पहली तिमाही की रिपोर्ट है, वो बताती है कि भारत में बेरोजगारी दर 7.6% है, और युवाओं में तो ये और भी ज्यादा है, करीब 11% से ऊपर। 11%? हाँ, और बिहार, यूपी, झारखंड जैसे राज्यों में तो हालत और भी, मतलब 9% से ज्यादा बेरोजगारी है। तो जाहिर है 2025 में सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं है, नौकरी की गारंटी तो बिल्कुल नहीं। और इसी में वो AI और ऑटोमेशन वाला एंगल भी जुड़ जाता है। सही कहा। मैंने मिंट की एक रिपोर्ट का जिक्र देखा था, फरवरी 2025 की, कि अगले 3 सालों में 20% नौकरियां AI से बदल सकती हैं। 20%? ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और NASSCOM का डेटा भी यही कहता है, 60% से ज्यादा कंपनियां ऑटोमेशन में इन्वेस्ट कर रही हैं। हाँ, लेख में तो यहाँ तक लिखा है कि आने वाले समय में एक साधारण नौकरी वो सबसे असुरक्षित चीज होगी। बिल्कुल। तो जब पारंपरिक नौकरियों के दरवाजे कह लीजिए सिकुड़ रहे हैं, तो एक रास्ता दिखता है स्वरोजगार का, अपनी उद्यमिता का। अच्छा। और यहीं पर जिनके पास बहुत ज्यादा पूंजी नहीं है, उनके लिए ये स्रोत नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को एक मजबूत, एक अच्छा विकल्प मानते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग है क्या असल में, अगर सरल शब्दों में समझें तो? देखिए, मूल रूप से ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां कोई व्यक्ति वो सीधे कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, अपनी एक टीम बनाता है, और इस तरह से अपनी आमदनी वो खुद डिजाइन करता है। मतलब अपनी मेहनत और टीम के काम पर निर्भर। हाँ, यहाँ फोकस डिग्री या कनेक्शन पर उतना नहीं है जितना कि स्किल्स पर और मेहनत पर है। इसके फायदे भी गिनाए गए हैं, जैसे कि बहुत कम पूंजी में शुरुआत, शायद 500 रुपए से 5,000 रुपए में भी। हाँ, एंट्री लेवल बहुत कम है। और कोई दुकान, स्टाफ या बड़े खर्चे नहीं, तो रिस्क लगभग 0 बताया गया है। हाँ, ओवरहेड्स बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात, समय की फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब आप अपनी नौकरी या पढ़ाई के साथ भी इसे कर सकते हैं। कोई बॉस नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। बिल्कुल। और एक और चीज, पैसिव इनकम की संभावना। जब आपकी टीम बन जाती है और वो काम करती है, तो आपको उनकी सेल्स से भी इनकम आती है। तो आप सिर्फ अपने एफर्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहते। ये दिलचस्प है। और सिर्फ कमाई ही नहीं, स्किल्स पर भी जोर है। कम्युनिकेशन, सेल्स, लीडरशिप, आजकल जो डिजिटल स्किल्स जरूरी हैं, बिल्कुल। ये सब सीखने का मौका। बिल्कुल। और ये वो स्किल्स हैं जिन्हें अगले 10 साल के लिए सबसे अहम बताया गया है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का भी हवाला दिया गया है कि भविष्य सॉफ्ट स्किल्ड उद्यमियों का है। अच्छा। तो इसे एक तरह से एक यूनिवर्सिटी जैसा बताया गया है, जहां आप सीखते हुए कमाते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कह लीजिए। और कमाई की बात करें, पारंपरिक नौकरी में तो सैलरी फिक्स्ड होती है, पर यहाँ लिखा है असीमित कमाई की संभावना। टॉप लीडर्स की महीने की आय 5 लाख से 50 लाख या उससे भी ज्यादा। ये आंकड़े तो... हाँ, ये आंकड़े बिल्कुल टॉप अचीवर्स के हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि पोटेंशियल क्या है इस इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं कि हर कोई इतना कमाएगा, लेकिन संभावना है। और महिलाओं के लिए भी इसे अच्छा अवसर बताया गया है। डायरेक्ट सेलिंग में 40% से ज्यादा महिलाएं सक्रिय हैं। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, और वैश्विक स्तर पर देखें तो ये बहुत बड़ा बाजार है, करीब $300 बिलियन से ज्यादा का। फोर्ब्स इंडिया ने भी इसे दशक के टॉप 10 बिजनेस मॉडलों में गिना है। और भारत में इसकी कानूनी स्थिति क्या है? क्या ये रेगुलेटेड है? हाँ, भारत में भी इसे कानूनी मान्यता मिली है। 2021 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आए हैं। इससे इंडस्ट्री को एक ढांचा मिला है और ये ज्यादा मुनज़्ज़म हुई है। ठीक है, चलिए अब उस केस स्टडी पर आते हैं। अनिल कुमार वर्मा, बिहार के मोतिहारी से। उनकी कहानी क्या बताती है? अनिल कुमार वर्मा का उदाहरण वो दिखाता है कि जमीनी स्तर पर क्या हो सकता है। उन्होंने अप्रैल 2023 में प्रोवेदा इंडिया के साथ शुरुआत की। अच्छा, यानी लगभग 2 सवा 2 साल पहले। हाँ,
और जून 2025 तक उनकी टीम में 12,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे। 12,000? हाँ, और उनकी मासिक आय 2,40,000 रुपए से ज्यादा हो गई और 2 साल में कुल कमाई 42 लाख रुपए से ज्यादा। तो इसे एक व्यक्तिगत सफलता की कहानी के तौर पर पेश किया गया है। वाकई ये दिखाता है कि सही मौके और मेहनत से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। तो संक्षिप्त में कहें तो इन स्रोतों का तर्क यह है कि देखिए, नौकरियों की दुनिया बदल चुकी है। 2025 में स्किल ही आपकी असली डिग्री है। नेटवर्क मार्केटिंग को ये स्रोत कमाई, आपकी पर्सनल ग्रोथ और सम्मान, इन तीनों का संगम बताते हैं। मतलब नौकरी की सुरक्षा के बजाय ये जीवन भर की स्वतंत्रता का रास्ता हो सकता है, समय की, पैसे की, लोकेशन की। तो सार ये है कि नौकरी ढूंढने वाले से नौकरी देने वाला बनने की सोच अपनाने का एक तरह से आह्वान है। बिल्कुल। यहाँ हम अपने श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ते हैं। जिन स्किल्स की बात हुई, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, डिजिटल स्किल्स, ये कौशल कितने जरूरी हैं? क्या ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही काम आते हैं, या फिर चाहे आप पारंपरिक नौकरी करें, अपना कोई और बिजनेस शुरू करें, हर रास्ते पर इनकी कीमत अमूल्य नहीं है। इन पर ध्यान देना आज कितना जरूरी हो गया है।